7 जनवरी 1610 की रात को एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था विज्ञान वर्सेस धर्म के बीच, क्योंकि उस रात गैलीलियो ने अपने दूरबीन की मदद से जुपिटर के चारों ओर 3 ऑब्जेक्ट्स को घूमते हुए देखा था। लेकिन उस समय बाइबल के मुताबिक सूरज, चांद और सभी प्लैनेट्स पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जबकि इस डिस्कवरी के मुताबिक ये 3 ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के नहीं बल्कि जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन करने के बाद गैलीलियो ने यह पाया कि सभी प्लैनेट्स पृथ्वी की नहीं बल्कि सूरज के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी भी सूरज के चक्कर लगाती है। और जब गैलीलियो ने यह बात लोगों को बतानी चाहिए तब लोगों ने गैलीलियो को धमकियां दी और चुप रहने के लिए कहा गया, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ था। और इसी की वजह से गैलीलियो को 9 सालों तक अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन गैलीलियो के मरने के कुछ सालों बाद गैलीलियो की यह बात सच निकली कि सभी प्लैनेट्स पृथ्वी की नहीं बल्कि सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सिर्फ गैलीलियो ही नहीं, उस वक्त जो भी लोग धर्म के खिलाफ जाते थे उन्हें या तो चुप कर दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था, क्योंकि कोई भी अपने धर्म को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहता। इस ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे भी हर एक धर्म की अपनी अपनी स्टोरी है। जैसे कि हिंदू धर्म में इस सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव ने की। बाइबल के मुताबिक गॉड ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया और कुरान का भी कुछ ऐसा ही कहना है। सभी धर्म अपनी अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ये एक बिलीफ है जो वेदों, ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। हालांकि इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन रिलीजन नहीं दे पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मदेव की एज 100 साल की है और ब्रह्मदेव का एक साल पृथ्वी के 3.11 बिलियन सालों के बराबर है, यानी कि हमारी यूनिवर्स की उम्र 311 बिलियन साल है। और अब हम ब्रह्मदेव के 51वें वर्ष में जी रहे हैं, मतलब इस यूनिवर्स को बने हुए 150 बिलियन साल हुए हैं। लेकिन इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, जबकि साइंस के पास यूनिवर्स के क्रिएशन की काफी थियरीज मौजूद है। जैसे कि बिग बैंग थियरी, ये कहती है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी। और ये साइंटिस्ट हवा में नहीं कहते, इसके काफी सबूत भी है। जैसे कोई बम फटता है तो धमाके में उड़ने वाले पार्टिकल्स की स्पीड और हीट को कैलकुलेट करके उसे रिवाइंड करके ये पता लगाया जा सकता है कि बम कब फटा था। ठीक वैसे ही 2016 में हबल टेलीस्कोप की मदद से अब तक की सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी GN-Z11 को खोजा गया और इसकी स्पीड और एज को ऑब्जर्व करके ये कैलकुलेट किया गया कि बिग बैंग आज से 13.78 बिलियन साल पहले हुआ था। और आज यही थियोरी सभी धर्म ग्रंथों और किताबों को झुठलाते हुए सच को दुनिया के सामने रखती है। साइंस आत्मा, भूत प्रेत, स्वर्ग, नर्क इन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन रिलीजन इन सब पे विश्वास करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब इंसान की मौत हो जाती है, ऐसा रिलीजन का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस के पास इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जब ब्रेन पूरी तरह डेड हो जाता है तब कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, तब इंसान मर जाता है। इसका किसी भी आत्मा से लेना देना नहीं है। दोस्तों, हम इंसान ही हैं जिन्होंने डर फैलाने के लिए और अपने फायदे के लिए आत्मा, स्वर्ग, नर्क जैसी काल्पनिक चीजों को बनाया। हालांकि कोई पाप या बुरा काम ना करे इस इरादे से स्वर्ग नर्क बनाया गया। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं है। ये हमारी लाइफ आसान करता है, हमें सच से रूबरू करता है, हमारे सवालों के जवाब खोजता है, इस ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करता है। दोस्तों, महान साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग भी यही मानते थे कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है। हालांकि रिलीजन कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और भगवान ने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। दोस्तों, सभी पुराणों और ग्रंथों में लिखा गया है कि ईश्वर यानी कि गॉड निराकार है, अजन्मा है और अविनाशी है। इसका मतलब भगवान का कोई रंग, रूप, आकार नहीं है और ये अमर है और ये हर कण कण में मौजूद है। ना ये जन्म लेते हैं ना मरते हैं, ये पहले से ही मौजूद थे और अनंत तक रहेंगे। जबकि अगर ऐसा है तो साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स 2 चीजों का बना हुआ है, एनर्जी और स्पेस से, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्पेस तो एक्सपांड हो रहा है, लेकिन एनर्जी यूनिवर्स के शुरुआत में जितनी थी आज भी उतनी ही है और हर जगह एनर्जी मौजूद होती है, यानी कि हम एनर्जी को ही भगवान मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने, इंसानों ने जो काल्पनिक मूर्तियां बनाई, जो स्टोरीज बनाई, वैसे भगवान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शायद एनर्जी ही गॉड है, एनर्जी ही सब कुछ है। दोस्तों, रिलीजन कोई बुरी चीज नहीं है,
ये हमें लाइफ का पर्पस देती है, जीवन कैसे जीना चाहिए इसका ज्ञान देती है। लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए हमें ग्रंथों को पढ़ना होगा, वेदों को पढ़ना होगा, इन्हें समझना होगा और इन महान किताबों से अच्छी चीजें सीखनी होगी और जो आउटडेटेड है उसे बदलना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि अगर समय के साथ चलोगे तभी टिकोगे, नहीं तो इवोल्यूशन आपको एलिमिनेट कर देगा। और यही प्रकृति का नियम है, यही भगवान का नियम है। भगवान की पूजा करना और धर्म के नाम पर लड़ना, दंगे करना, अंधविश्वास फैलाना, ये किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता। हेट फैलाना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ये किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो धर्म को समझते नहीं, जानते ही नहीं। इनके लिए धर्म सिर्फ एक शब्द और एक कैटेगरी है, लेकिन धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है जो इंसानों ने दिए। असली धर्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, ये ग्रंथ वेद पढ़कर ही समझ आती है। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, जीने का तरीका क्या है, ये सिर्फ वेद, धर्म ग्रंथ और किताबें पढ़कर ही समझ आता है। साइंस भगवान के अस्तित्व को नकारता नहीं है, साइंस सिर्फ बेसलेस और लॉजिकलेस चीजों को नकारता है। आप भगवान की व्याख्या पढ़ो और साइंस की थ्योरी पढ़ो, दोनों में यही बात है कि एक अनंत और अविनाशी ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की रचना का कारण है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी धर्म का अपमान करना है, बल्कि रियलिटी और साइंटिफिक माइंडसेट और साइंटिफिक थिंकिंग को आगे बढ़ाना है। साइंस वर्सेस रिलीजन के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।